नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे जो है कॉन्ट्यूरा लेसिक। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि अपने चश्मे का नंबर हटवाना चाहते हैं और वो अक्सर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इतनी सारी टेक्निक्स हैं चश्मा हटाने की, कौन सी सही है कौन सी गलत। तो आइए हम बात करें आजकल की जो मेजर टेक्निक्स है जिससे हम चश्मा हटा सकते हैं, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल है कॉन्ट्यूरा लेसिक। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक जानकारी देता हूँ कि आँख में काम कैसे होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ये हमारा सबसे बाहर का पोर्शन है जिसको हम काली पुतली या कॉर्निया कहते हैं, और ये हमारा लेंस है, आँख के अंदर वाला लेंस। जब लाइट पड़ती है आँख के ऊपर तो सबसे पहले कॉर्निया उसको रिफ्रैक्ट करता है लेंस के ऊपर, उसके बाद लेंस उसको कन्वर्ज करता है और ये फिर रेटिना पे कन्वर्ज होती है। इस तरह से कॉर्निया और लेंस दोनों मिलके लाइट को फोकस करते हैं रेटिना पे। अब रिफ्रैक्टिव एरर्स यानी कि चश्मे के नंबर में क्या होता है, ये लाइट कभी कभी आगे की तरफ फोकस हो जाती है रेटिना पे फोकस होने की जगह, इसको हम मायोपिया कहते हैं जो माइनस का नंबर है। और अगर इनकमिंग लाइट्स रेटिना के पीछे फोकस होंगी तो उसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइट एक मेरिडियन पे, एक पर्टिकुलर एक्सिस पे तो फोकस हो रही हो लेकिन बाकी एक्सिस पे फोकस नहीं हो रही हो, इसको हम सिलेंड्रिकल पावर कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। तो ये तीन प्रकार के मेजर रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं कॉर्निया पे, यानी कि आगे की काली पुतली पे। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये कॉर्निया हमारे लाइट को फोकस करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म यानी कि प्लस माइनस का नंबर इसकी वजह से आ सकता है। तो अभी इस कॉर्निया में ना सिर्फ रिफ्रैक्टिव एरर यानी कि चश्मे का नंबर आ सकता है, बल्कि इस कॉर्निया में छोटे छोटे त्रुटियां होती हैं जिसको हम कहते हैं एब्रेशंस। इनको हम कहते हैं हायर ऑर्डर एब्रेशंस। इसको हम सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि हम अगर गाड़ी चला रहे हैं तो लाइट सामने से आने वाली बहुत फैली हुई नज़र आ रही है, जो स्ट्रीट लाइट जल रही हैं बंद हो रही हैं वो बहुत फैली हुई नज़र आ रही हैं, या फिर एक कोई लेटर है उसके जो बाउंड्रीज हैं लेटर की वो बहुत फजी हैं, शार्प नहीं है। ये सब क्यों होता है? रिफ्रैक्टिव एरर के अलावा हायर ऑर्डर एब्रेशंस से, जैसे कि कोमा, ट्रेफॉइल, स्फेरिकल एब्रेशंस। ये सारे एब्रेशंस जो होते हैं ये विजन को क्रिस्प नहीं होने देते। तो रिफ्रैक्टिव एरर यानी कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म के अलावा हायर ऑर्डर एब्रेशंस भी ऐसी त्रुटियां हैं जो कि हमारे विजन को क्रिस्प नहीं होने देते। तो कॉन्ट्यूरा क्या करता है, इन छोटे छोटे जो भी एब्रेशंस हैं उनको नोट करता है। लगभग कॉर्निया की मैपिंग होती है एक मशीन से जिसको हम टोपोलाइजर कहते हैं, और लगभग 22,000 पॉइंट्स कॉर्निया के 22,000 पॉइंट्स कॉर्निया के जो होते हैं उनको वो नोट करता है। और नोट करने के बाद कॉर्निया की एक प्रोफाइल बनाता है, एक पिक्चर बनाता है। वो पिक्चर जो बनती है उसको हम कहते हैं टोपो गाइडेड पिक्चर जो बनती है उससे फिर चश्मे का नंबर साथ में हटाया जाता है। तो ये कॉन्ट्यूरा है टोपो गाइडेड लेसिक। तो इसका फायदा क्या होगा, ना सिर्फ चश्मे का नंबर हटेगा बल्कि ये जो छोटे छोटे एब्रेशंस हैं जो मैंने आपको समझाए जिसको हायर ऑर्डर एब्रेशंस कहते हैं, ये एब्रेशंस भी इससे करेक्ट होंगे। तो हमें जो विजन मिलेगा वो सिर्फ 6/6 नहीं होगा, वो 6/6 तो होगा ही, साथ में बहुत क्वालिटी ऑफ विजन भी बहुत अच्छी होगी। रात में गाड़ी चलाने में तकलीफ नहीं होगी, एजेस जो होंगे वो फजी नहीं दिखेंगे किसी भी लेटर के, शार्प विजन मिलेगा, क्रिस्प विजन मिलेगा। तो ये टोपो गाइडेड लेसिक को ही कॉन्ट्यूरा कहा जाता है। तो दोस्तों, कॉन्ट्यूरा लेसिक क्या है? कॉन्ट्यूरा लेसिक है टोपो गाइडेड लेसिक। इसमें आपको एक मशीन पे बिठाया जाएगा और उस मशीन से, जिसको हम टोपोलाइजर कहते हैं, आपके कॉर्निया को स्कैन किया जाएगा। लगभग 22,000 पॉइंट्स कॉर्निया के लिए जाएंगे जिससे डेटा एक बनाया जाएगा, वो डेटा को एनालाइज किया जाएगा। ये टोपोलाइजर आपकी लेसिक मशीन जिस पे आपका लेसिक होना है उससे लिंक्ड रहती है। तो ये सारा डेटा किस पे ट्रांसफर हो जाएगा? लेसिक मशीन पे। यहाँ पे आपका लेसिक ट्रीटमेंट होना है, आपको लिटाया जाएगा और लेसिक ट्रीटमेंट किया जाएगा। अभी होता क्या है, ये अब जो टोपोलाइजर से हमने इमेज लिया और उसको एनालाइज किया तो आपके कॉर्निया में जितने भी एब्रेशंस हैं, हायर ऑर्डर एब्रेशंस और
चश्मे का नंबर यानी कि रिफ्रैक्टिव एरर, इन दोनों को क्लब करके एक प्रोफाइल बनाई जाएगी जो आपके कॉर्निया के लिए ही स्पेसिफिक होगी। वो किसी दूसरे कॉर्निया पे हम नहीं कर सकते, किसी दूसरे पेशेंट का वैसा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो एक इंडिविजुअलाइज कस्टमाइज्ड आपको ट्रीटमेंट मिलेगा ताकि आपके आँख में विजन पूरा तो आए ही, साथ में बहुत शार्प और क्रिस्प भी आए। तो दोस्तों ये टेक्निक जो है टोपो गाइडेड लेसिक कॉन्टूरा की, ये कोई नई टेक्निक नहीं है, ये काफ़ी समय से मार्केट में है। काफ़ी सारी मशीनों में ये टोपो गाइडेड लेसिक अवेलेबल है। इसका फ़ायदा यही है कि हमको एक विजुअल एक्विटी तो पूरी मिलती ही है, साथ में हायर ऑर्डर एब्रेशंस भी हमारे चले जाते हैं, तो हमारा विजन एक क्रिस्प हो जाता है, काफ़ी शार्प इमेजेस बनती हैं। ये फ़ायदा कॉन्टूरा लेसिक हमको देता है। तो दोस्तों अब और फ़र्क क्या आता है और क्या एडवांसमेंट है? एडवांसमेंट जो अब हो रहे हैं उसमें हम ये चाह रहे हैं कि कॉर्निया को सेफ रखें, ना सिर्फ अच्छा विज़न हम दें बट कि सेफ्टी भी बहुत होना चाहिए। नॉर्मल जो भी कॉन्टूरा लेसिक होते हैं उसमें हम एक ये जो कॉर्निया है, इस कॉर्निया से एक ब्लेड पास करते हैं। वो ब्लेड जो होता है आपके कॉर्निया पे एक फ्लैप बनाता है, कॉर्निया के आगे की लेयर की एक फ्लैप बन जाएगी ऐसे। ये फ्लैप हम उठाते हैं और लेज़र कर देते हैं, लेकिन ये फ्लैप बनाने में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि ये फ्लैप पूरा कट सकता है जिसको हम फ्री कैप कहते हैं। कभी कभी मोटर बंद हो गया ब्लेड का तो बीच में भी रह सकता है जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लैप, या कभी कभी मोटर सीधे जाने के बजाय अगर तिरछा चला गया तो वो पूरा बटन होलिंग यानी कि आपके फ्लैप को फाड़ के बाहर आ सकता है। ऐसा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं पर होते हैं। तो ये फ्लैप जो है एक बार अगर बन गया तो उसका दाग भी हमेशा रहता है। तो जो लोग रिक्रूटमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं आर्मी पुलिस के लिए, उनमें अगर ये दाग दिखता है तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं रहते सर्जरी के बाद। तो हम क्या चाहते हैं कि जो ट्रीटमेंट करें वो ना सिर्फ क्रिस्प हो, अच्छा हो, बल्कि बिना फ्लैप के भी हो। तो उसके लिए बहुत अच्छा टेक्निक है जिसको हम कहते हैं ट्रांस पीआरके। ट्रांस पीआरके को हम अगर सरल भाषा में समझें तो एक टचलेस, फ्लैपलेस, ब्लेडलेस टेक्निक है। मतलब हम आपको क्रिस्प विजन तो देंगे ही बिना ब्लेड के, इट इज़ ए ब्लेडलेस। तो आँख के ऊपर, कॉर्निया के ऊपर कोई ब्लेड नहीं लगेगा, सीधा कॉर्निया के ऊपर लेज़र आएगा बिना ब्लेड को टच किए, बिना आँख को टच किए। ये आपके कॉर्निया का सरफेस को रीमॉडल कर देगा एज पर योर टोपो गाइडेड प्रोफाइल, और रीमॉडलिंग की वजह से आपके कॉर्निया का विजन भी क्रिस्प होगा, चश्मे का नंबर भी हट जाएगा, और एक एडवांटेज जो मेजर एडवांटेज अब हो गया है वो फ्लैप बिना बनाए, ब्लेड बिना लगाए, तो कोई दाग धब्बा भी नहीं रहेगा, फ्लैप का कोई खतरा भी नहीं रहेगा फ्लैप बनाने का। तो जो लेटेस्ट टेक्निक आई है वो है दिस टचलेस ट्रांस पीआरके टेक्निक विच इंक्लूड्स टोपो गाइडेड लेसिक। सो सारे के सारे जो आपको फायदे मिलने हैं वो हमें इसमें मिल जाए। तो दोस्तों ट्रांस पीआरके जिस टेक्निक की हम बात कर रहे हैं वो ना सिर्फ टोपो गाइडेड है, जैसा मैंने आपको पहले समझाया कि वो हायर ऑर्डर एब्रेशंस को भी ट्रीट कर देगी, एक ट्रू सेंस में टचलेस टेक्निक है, फ्लैपलेस टेक्निक है और ब्लेडलेस टेक्निक है। तो ये सारी क्वालिटीज़ आपको एक साथ अगर मिलेंगी तो वो ट्रांस पीआरके में मिलेंगी। तो दोस्तों मेरे पास अक्सर ये क्वेरीज आती हैं कि हमारा चश्मा का नंबर हटाना है, हमारा कॉन्टूरा कर दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, या आई लेसिक कर दीजिए या स्माइल कर दीजिए। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी मौजूदा टेक्निक्स हैं, कॉन्टूरा हो, स्माइल हो, आई लेसिक हो, ट्रांस पीआरके हो, ये सारी टेक्निक्स जो हैं अलग अलग हैं और हर व्यक्ति को एक ही टेक्निक से नहीं ट्रीट कर सकते। तो जब आपको चश्मे का नंबर हटाना है तो किसी कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन को आपको दिखाना होगा, वो आपके आँख को एनालाइज करेगा टोपोलाइजर से। वो एनालाइज करने के बाद आपके आँख पे इन टेक्निक्स में से सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सा टेक्निक है वो डिसाइड करके आपको बता सकते हैं। सिर्फ एक पर्टिकुलर टेक्निक का अगर आप सोचेंगे कि नहीं मुझे तो यही कराना है, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि वो सब पे फिट नहीं होता है। वो डिसीजन मेकिंग जो होता है हम तभी देख सकते हैं कि हम उनको आँख को पूरा एनालाइज करें थ्रू एंड थ्रू, और फिर जो बेस्ट टेक्निक आपकी आँख के लिए सूटेबल हो उसको हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे प्रेजेंटेशन से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि अभी मौजूदा कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कॉन्टूरा विज़न क्या है, ट्रांस पीआरके क्या है, और
अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप डेफिनेटली ड्रॉप बॉक्स में हमको इनबॉक्स में वो डाल के दे सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।